हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की इस हजूरी में। परमेश्वर आज आपको नई चीज़ों के बारे में बताएंगे जो उन्होंने मुझे बताई। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ उसे शेयर करूं। मैं आज आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह के बीच में उन 7 कलीसियाओं के बारे में हुई कि वह 7 कलीसियाएं कौन सी थी और उन 7 कलीसियाओं में हमारे लिए क्या संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने उन कलीसियाओं के द्वारा हमें दिया है। जो आज के समय में हम विश्वासी जो हैं, आज के समय में जो लोग हैं, वो उन कलीसियाओं से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे हम उन वचनों पे चल सकते हैं जो परमेश्वर ने उस समय की कलीसियाओं को बताया, जो यूहन्ना ने उन्हें संदेश दिए। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसी के बारे में सुनेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य की उन 7 कलीसियाओं के बारे में जो यूहन्ना ने हमें बताई हैं और जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को उन कलीसियाओं को संदेश देने को बोला है। आखिर वह 7 कलीसियाएं कौन सी हैं? जब हम यूहन्ना के पहले अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ उन 7 कलीसियाओं के नाम हैं। वह इस प्रकार हैं: इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, पेरगमुन की कलीसिया, धुआतीर की कलीसिया और सरदीस और फिलदिफिया और लास्ट में है लौदीकिया की कलीसिया। आज हम इन 7 कलीसियाओं के बारे में जानेंगे कि यूहन्ना को परमेश्वर ने इन 7 कलीसियाओं के बारे में क्या बताया और उसने उन 7 कलीसियाओं को कौन से संदेश दिए, जो वह संदेश जो हमारी लाइफ में भी आज काम करेंगे। मेरा ये विश्वास है कि आज मेरा परमेश्वर आप सबको उन वचनों से और भरेगा। यह जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है वह सबसे लास्ट में लिखी गई। मेरे हिसाब से वह जो पुस्तक है सन 90s में लिखी गई, यीशु मसीह के 65-60 बाल की, और लिखी गई यूहन्ना के द्वारा। ये जो पुस्तक है यूहन्ना द्वारा लिखी गई कि इसे पढ़ें। जब यह मैंने बार बार पढ़ी तब मैं इस नतीजे पे पहुंचा। मैंने इन 7 कलीसियाओं के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने वहाँ से उन चीज़ों को देखा और सीखा। वो संदेश जो यूहन्ना ने उन 7 कलीसियाओं को पहुँचाए वे 7 प्रकार के हैं। जो आज के समय में जो 7 प्रकार के मसीह लोग हैं, वे संदेश उनके लिए हैं। और आइए दोस्तों, हम उन चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, उन्हें सुने। दोस्तों, वो कलीसिया जो यीशु मसीह की है, जिसके हम अंग हैं, हम में से एक प्रकार के 7 मसीह विश्वासी पाए जाते हैं। दोस्तों, हम इसे आगे बढ़ते हैं और तो हम ज़रूर पढ़ें और सुनिए कि वह 7 कलीसियाएं कौन सी थी और किस प्रकार परमेश्वर ने उन 7 कलीसियाओं को कौन कौन से संदेश भेजे। हम जब प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 2 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यहाँ भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तुमने उसे परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाता, थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और ये उन विश्वासियों के लिए है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने यह कह रहे हैं कि तुमने बहुत से अच्छे काम किए, तुमने सुसमाचार प्रचार किया, प्रार्थना में लंबा समय बिताया, अपनी बाइबल रीडिंग में तुमने लंबा समय बिताया, बहुत से उत्साह के साथ तुम परमेश्वर को तुमने ग्रहण किया, पूरे सच के साथ तुमने उसे ग्रहण किया। लेकिन धीरे धीरे जब हम संसारिक चीज़ों में उलझ गए, तब आपने अपना ध्यान जो है वो परमेश्वर की ओर से अलग कर लिया। तो जब हम संसारिक प्रेम में उलझ गए तो हमने अपने पहले जैसा प्रेम जो हमने पहले दिन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ किया था वो हम भूल चुके हैं आज।
इसलिए हम ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो बहुत उत्साह के साथ परमेश्वर में आते हैं, बहुत काम परमेश्वर में आकर सोचते हैं कि हम ऐसे बनेंगे, हम परमेश्वर के लिए ऐसे काम करेंगे, पर धीरे धीरे हम संसारिक चीज़ों में खो जाते हैं और जैसा प्रेम हम परमेश्वर से पहले करते थे वह भूल जाते हैं। और उन विश्वासियों के लिए ये जो अब परमेश्वर के साथ वैसे प्रेम नहीं रखें, इसलिए परमेश्वर का वचन यही है कि तुम अपने पहले सा प्रेम भूल चुके हो, इसलिए तुम वही काम जैसे तुमने शुरुआत में परमेश्वर के साथ किए थे वह संबंध फिर से तुम्हारा जो प्रेम है वो परमेश्वर के साथ दोबारा से आप बनाइए। तो हम दूसरी कलीसिया जो स्मुरना की कलीसिया है, जब यूहन्ना ने उन्हें संदेश दिया तो वह इस प्रकार है। जब हम प्रकाशित वाक्य 2:10 को पढ़ते हैं, जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान कुछ को जेल खानों में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़े। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये उन मसीह भाइयों के लिए हैं, उन मसीह बहनों के लिए हैं जिन्होंने अब क्रूस उठाया हुआ है अपना, जो परमेश्वर ने उन्हें बोला अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, जिन्होंने अपना क्रूस उठाए हुए हैं, जो प्रचार में लगे हैं, जो मार खाकर भी पर यीशु मसीह का सुसमाचार देना नहीं छोड़ रहे, जहाँ तक कि जेल खानों में बंद हो चुके हैं। मैंने एक पाकिस्तानी लड़की की कहानी सुनी, वहाँ इस्लाम में आपको यीशु मसीह का नाम नहीं लेने दिया जाता, वो गवारा नहीं है। वहाँ एक ऐसी लड़की है जिसने यीशु मसीह के नाम को बुलंद किया, वहाँ 8 साल तक उसे जेल में उसे रहना पड़ा। चाइना में ऐसे लोग हैं जो बंकरों में रहते हैं, जो सुबह 3 बजे 4 बजे छिप छिप के प्रार्थनाएं करते हैं। इसी प्रकार के लोग जो परमेश्वर के लिए मार खा रहे हैं, तड़प रहे हैं, ऐसे वह लोग मतलब जो परमेश्वर जिन्हें संदेश दे रहे हैं कि तू प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और 11वीं आयत ऐसे कहती है कि परमेश्वर की उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। परमेश्वर उसे बोलते हैं कि वो दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों मत डरो, क्योंकि इसी तरह परमेश्वर में खड़े रहो, आपके लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जब हम तीसरी कलीसिया पेरगमुन कलीसिया के बारे में जिसमें परमेश्वर बताते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य 2:13 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। और यह उन विश्वासी लोगों के लिए है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे देश, ऐसे नगर, ऐसे स्थान जहां हम रहते हैं, जहां और बहुत से लोग रहते हैं, जहां मूर्ति पूजा होती है, जहां उनके विपरीत उनके दूसरे अन्य जातियों के लोग रहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं तो मसीह में नहीं। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की शिक्षाओं के साथ साथ कुछ दूसरी शिक्षाओं को भी मानते हैं। ऐसे देश हैं ब्राज़ील, मंगोलिया, रशिया, चाइना में कुछ संगठन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हिसाब से उसे पूरा करते हैं, लेकिन वो दूसरी चीज़ों को जो अन्य जातियां हैं, जो अन्य जातियों से आई हैं, वो उन्हें भी साथ में फॉलो करते हैं। और इंडिया में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी उन देवी देवतियों को वह भूलते नहीं। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और दूसरी तरफ पुराने कामों में भी जाते हैं। मसीह में जब वे आते हैं तो अपनी शादियों को वो फिर भी दूसरे तरीके से जो पुराने हम चीज़ों
चीज़ों में हैं फिर भी वो उसी प्रकार करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि तुम अपने उन चीज़ों में ना पड़ो जो चीज़ें तुम पीछे छोड़ चुके हो। यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे ग्रहण करते हो तो ऐसे काम ना करो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाले परमेश्वर हैं। ऐसे लोग भी हैं। एक आदमी के बारे में मैंने सुना था कि कोरिया में उसकी बीवी बीमार थी और उसने यह मन्नत मांगी कि यदि मेरी बीवी ठीक हो जाए, यदि मेरी वाइफ ठीक हो जाए तो मैं 14 साल तक अपने आप को क्रूसीफाई करवाऊंगा। दोस्तों, ऐसे काम हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। और अभी चौथा संदेश थुआतीर की कलीसिया को है, जो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है उन जवानों के लिए, उन मसीह लोगों के लिए जो देखिए हम वह पहले इसे पढ़ते हैं तो मैं आगे आपको बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 20 पर, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तनी कहती है और मेरे दासों को वे विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। ये इजाबेल कौन है? जब हम पहला राजा में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि विखंडित इज़राइल 2 भागों में बट गया था। यह यहूदा का राज और एक ये इजाबेल है। ये मतलब इजाबेल कौन है? जब आप पहला राजा में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि विखंडित इज़राइल 2 भागों में बांट गया, एक यहूदा का राज्य और एक इज़राइल का राज्य। उसका 7वां राजा अहाब, उसकी वाइफ इजाबेल थी और वह इजाबेल अन्य जातियों में से थी जो मूर्ति पूजा में थी। उसने अहाब से शादी की और शादी करके और उसके साथ अहाब ने मूर्ति पूजक बन गया। जब उसने उसके साथ शादी की तब अहाब भी मूर्ति पूजा करने लग गया। उसने उसके बाल के देवताओं के लिए उसने एक बड़ी मूर्ति बनवाई। ये उन मसीह विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए हैं जो अन्य जातियों में शादी करते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम अन्य जातियों में शादी करते हो, प्रेम करते हो और उनसे रिश्ता बनाते हो तो तुम उन जैसे बन जाते हो, तुम उन्हें अपने जैसा नहीं बनाते। अगली आयत में ऐसा लिखा है कि उसने अहाब के बच्चों को मरवा डालने के लिए बोल दिया। मैंने ऐसा बहुत से लोगों को देखा है कि जिन्होंने मसीह में होकर भी बपतिस्म लेकर भी दूसरी जाति में शादी की और ऐसा करने के बाद या तो वह शादियां अच्छे से चल नहीं पाई, किसी की बच्चा नहीं हुआ और किसी को और भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ना तो कोई कोई लड़की ऐसा करे और ना तो कोई लड़का, नहीं तो वह चीज़ आपकी ज़िंदगियों में भी काम करेगी और वो चीज़ें जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं उन चीज़ों में आप दोबारा से उस लाइफ में एंटर ना करें। और जब हम 5वीं कलीसिया सरदीस की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ 3रा अध्याय उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस समय तुझ पर आ पड़ूंगा। ये 5वां जो संदेश है कि उन मसीह लोगों के लिए है जो मसीह परिवारों में पैदा होते हैं, सब चीज़ें सीखते हैं, तालीम को लेते हैं, पर बाद में जब वह थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वह उन शिक्षाओं पर नहीं चलते। उनको भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जागृत हो जाग, मैं न जाने कब चोर की नाई तुम पर आ पड़ूंगा। जब तुम्हें मैंने मौका दिया कि तुम मेरे वचन को जान सको और उस पे चल सको, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वचन को जान के भी उन पर नहीं चलते। दोस्तों, जो हम मसीह परिवार के बच्चे हैं, हम उनको शिक्षा दे दें कि उन्हें परमेश्वर में अपने जीवन को
अपने जीवन को पूरी रीति के साथ किस प्रकार चलाना है। और दोस्तों यह छठा जो संदेश है वह फिलदिफिलिया की कलीसियाओं का है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य में 3 उसकी 8 को जब हम पढ़ते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और जब हम 9वीं में पढ़ते हैं आयत में, देख मैं शैतान के उन संभावलों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठे बोलते हैं। देख मैं ऐसे करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ये जो वचन है ऐसे मसीह भाइयों बहनों के लिए हैं जो दिक्कतों में है, परेशानियों में है, फिर भी वे परमेश्वर को नहीं छोड़ते और अंत तक धीरज धरे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहते हैं कि तूने मेरे वचन को धीरज से थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय में बचा के रखूंगा। आगे लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो तेरे पास है उसे थामे रह। इसलिए वह इसमें परमेश्वर यही कह रहे हैं कि अंत तक धीरज धर, ताकि तेरा मुकुट कोई भी छीन ना ले। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, यीशु मसीह का प्रेम आपको कभी भी नहीं छोड़ने वाला, वह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब हम आगे 7वीं कलीसियाओं के और अंतिम कलीसिया में परमेश्वर के संदेश को देखते हैं, वह लौदीकिया की कलीसियाओं को है, जो प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 16 में हम जब पढ़ते हैं कि इसलिए कि गुणगान है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। यह उनके लिए हैं जो 2 नावों पे सवार रहते हैं। परमेश्वर इसके लिए कहते हैं कि तुम 2 नाव पर सवार नहीं हो सकते, कि तुम संसार के काम भी कर लो और परमेश्वर के कामों को भी ऐसा संभव नहीं। या तो तुम ठंडे हो जाओ कि मैं इस प्रकार तुम्हारा न्याय करूंगा, या फिर यदि तुम गर्म हो जाओ तो गर्म रहो। गुनगुना मुझे पसंद नहीं, मैं तुम्हें फिर से उगल दूंगा। 17वीं आयत में जब हम इसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, इससे किसी वस्तु की घटी नहीं। यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है और कंगाल है और अंधा और नंगा है। अगर आप सोचते हैं कि हम संसार में रहकर बहुत कुछ गेन कर चुके हैं, बहुत कुछ हम ले चुके हैं, हम फाइनेंस में बढ़ चुके हैं, हम अपनी उन चीज़ों में बढ़ चुके हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, तो कुछ नहीं है, नंगा है, कंगाल है, जो परमेश्वर हमें कह रहे हैं। यदि तुम माने कि तू बहुत सा धनवान है, हो गया है, तुम्हारे पास कोई भी वस्तु की घटी नहीं, तो तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है और तू नंगा है। इसलिए 18वीं आयत में परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत के वस्त्र ले कि पहचान कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि उन सबको उल्लाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगम हो और मन फिरा। अब इसमें परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझ में बना रह और मैं तुझ में बना रहूंगा। आगे आयत में लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ कि तू दरवाजा खोल, मुझे अंदर आने दे। यदि तू दरबार को खोलेगा तो मैं अंदर आकर तेरे साथ भीतर भोजन करूंगा। हालेलुया। इसलिए हम जब मसीह लाइफ में अपने आप को गर्म कर लेते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं और सब चीज़ें जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं। संसार की चकाचौंध में मत फंसिए आप सब मेरे भाइयों और बहनों। तो यह सारे संदेश में और आप कहीं उन
चीज़ों को भूल ना जाए जो परमेश्वर ने आपसे कही। तो यह सारे संदेश में मैं और आप कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, इसलिए हम इन बातों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर ने यह हमें भी बोला है और हम भी इसको इन कलीसियाओं में आते हैं। तो आप इस पूरे चैप्टर को आप पूरा पढ़िएगा ताकि परमेश्वर आपको आशीष दें और आप सभी परमेश्वर में बढ़ सकें। जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके साथ शेयर की, आप उन सभी चीज़ों पर बढ़ें ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में और भी रीति के साथ कार्य कर पाए। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।